हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रिज्यूम कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि रिज्यूम ही आपकी किसी भी जॉब का एक बेसिक फ्रंट लाइन फर्स्ट फेस होता है। आपसे पहले आपका रिज्यूम ही देखा जाता है। बेसिकली रिज्यूम में हम क्या करते हैं, जो भी अभी नए जॉब सीकर्स हैं, ये गलती उन्हीं से होती है। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स पास आउट हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग के हों, बीकॉम बीएससी के हों, किसी अदर सब्जेक्ट के हों, आपको बेसिकली रिज्यूम में क्या करते हैं, आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं और आप जो है कॉपी पेस्ट करते हैं वर्ड पे और आप अपनी पीडीएफ फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपने बहुत सर्च करके जो है वो किया होता है, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया होता है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी कभी ये गलती की थी स्टार्टिंग में, जब मैं ग्रेजुएट पास आउट हुआ था। बट आपको हमेशा सीवी, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या आपके करियर कोच हैं, करियर काउंसलर्स हैं, जो ह्यूज अमाउंट में फ़ी लेते हैं आपसे, वो भी आपको ऐसा बताएंगे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाइए, ये बनाइए। बट मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना ले जाते हुए, रिज्यूम आपकी जॉब पे चेंज होगा। हर एक जॉब पे जो आप अप्लाई करते हैं उसको पहले थोरोली देख लें कि जॉब में पूछा क्या गया है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। हर एक जॉब से पहले जब भी आपको एचआर अप्रोच करता है या आप कहीं अप्रोच करते हैं, तो आपको जेडी दिया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन की, आपको एक्चुअली वहाँ पर काम क्या होगा, कैसे करना है। तो ये आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया जाता है। आप जब भी अप्लाई करें तो अपनी सीवी में माइनर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एक ही सीवी नहीं कि सारी जगह आप एक सीवी बना लिए, सभी को वही चिपका दे रहे हैं, ऐसा आपके लिए फेल्योर साबित होगा। और ये होता ही है फेल्योर। आप अभी भी देख रहे होंगे, आप अप्लाई करते होंगे, आपको रिवर्ट, आप 50 जगह आप सीवी भेजते हैं, उसके बाद कहीं जा कर के आपको एक रिवर्ट आता होगा। बेसिकली यही है, आप जब भी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देखें उसको समझें कि उसमें पूछा क्या गया। सपोज आप बैंकिंग में अप्लाई कर रहे हैं, आपने कहीं देखा, किसी पोस्ट पर देखा, सोशल मीडिया पर देखा कि बैंक में रिक्वायरमेंट है किसी सेल्स ऑफिसर की। अब आपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट सीवी बना रखा है, अब आपने उसी को भेज दिया, वो काम नहीं करेगा। उस पर आपको मेंशन करना होगा कि आपके इंटरेस्ट बैंकिंग में हैं। जो भी आपका जेडी है, सपोज वो कॉमर्शियल व्हीकल, बैंकिंग, कस्टमर सर्विस के लिए पूछ रहा, तो आपको उसमें मेंशन करना होगा आई एम, कि मुझे कस्टमर सर्विस में इंटरेस्ट है या मैं इसको अच्छे से कर पाता हूँ, मैं अपने कॉलेज डेज में मैंने कोई भी प्रॉब्लम को किसी प्रोजेक्ट में कितने अच्छे से हैंडल किया। वो चीज़ आप ब्रीफ करेंगे तो एचआर को लगेगा कि हाँ, इस बंदे के अंदर कस्टमर सेंट्रिक व्यूज़ हैं। तो ये चीज़ आपको औरों से अलग कर देगी। बाकी लोग क्या करेंगे, ये सेम सीवी जो उन्होंने बनाया है वही चिपकाते जाएंगे, बट आपका सीवी वहीं पे डिफरेंट हो जाएगा। आपका एक्सपीरियंस तो जीरो है क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, बट आपका जो ये लाइन टैगलाइन मेंशन करेंगे उसके जेडी के अकॉर्डिंग, तो आपको औरों से डिफरेंट कर देगा वो। और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, जैसे कि स्पेलिंग वगैरह हुआ, ग्रामर हुआ, पंक्चुएशन हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं गलत करते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन हैं गूगल पे जिनके थ्रू आप जो है इसको सही कर सकते हैं। वो तो बहुत छोटी सी चीज़ हुई। बाकी जैसे कि आप 2-3 पेजेस का रिज्यूम बिल्कुल एकदम, बहुत लोग क्या करते हैं ज़्यादा चीज़ उसमें दिखाने के लिए कि भर देते हैं उसको। बिल्कुल आपको सिंपल वन पेजर बनाना है और बेसिक डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली हमारे चैनल पर मैसेज कर या टैग करके, तो मैं आपको चीज़ें भेज दूँगा। अपनी मेल आईडी हमेशा, जैसे कि जेनजी के उसमें लोग कूल बॉय, फंकी बॉय, स्मार्ट बॉय @gmail.com। ये आप प्रोफेशनल उसमें जा रहे हैं, आप जॉब करेंगे कहीं बैंक में, किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी कंसल्टिंग फर्म में, आप अपने नेम और सर नेम को एक डॉट से रिमूव कर कुछ डिजिट्स लगा करके आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल जीमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ जैसे मेरा नाम अनमोल सिंह है, तो anmol.singh, अपना ईयर ऑफ बर्थ 1996 @gmail.com,
ये एक प्रोफेशनल उसमें हो गया। सपोज आप लिख दें coolboy2006@gmail.com, तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे आप भी किसी का ऐसे रिज्यूम या ऐसा मेल देखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा अनईजी फील होगा कि ये प्रोफेशनल कंपनी में आकर के और आप एक प्रोफेशनल पर्सन होने जा रहे हैं और आप ऐसा कूल बॉय, फंकी बॉय, लिटिल बॉय ऐसा करेंगे तो वो थोड़ा सा अनईजी होता है एचआर के लिए भी, और आपके लिए भी ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। बाकी चीज़ें जैसे कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन एटीएस क्या होता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका सीवी फिल्टर करेगा। वो जो जेडी में वर्ड्स होते हैं बेसिकली रिज्यूम पे भी वो आपके वर्ड्स को देखता है, अगर वो वर्ड्स होते हैं तो वो एटीएस फ्रेंडली उस चीज़ के लिए हो जाता है। बाकी चीज़ें जैसे कि मैं रिज्यूम में आपको बताता हूँ कि जब भी आप क्रिएट करें रिज्यूम, अपनी एजुकेशन, अपना बैकग्राउंड, अपना जो भी हॉबीज़ हैं उनको बिल्कुल एकदम मिनिमम अमाउंट में डालें और ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन करें जिससे कि ये ना लगे कि आपने एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्रीफ कर दी है। आप हमेशा उसको एकदम पंच लाइन की तरह यूज करें। सपोज जैसे आपकी हॉबी है क्रिकेट या रीडिंग बुक्स, तो उसमें पूरा 3 या 4 लाइन्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि यू लाइक टू रीड बुक्स, यू हैव रेड सो मेनी बुक्स, नॉट, जस्ट 2-3 बुक्स का आप नेम दे सकते हैं इन अ सिंगल लाइन। आई लाइक दैट कि आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई हैव रेड रिच डैड पुअर डैड, दोज फेमस बुक्स, सो एवरीवन नोज दैट। सो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें जब भी देखेगा एचआर तो उसको भी लगेगा कि हाँ यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, यू लाइक टू रीड एंड यू हैव सम एक्स्ट्रा हॉबीज़ लाइक प्लेइंग क्रिकेट, स्विमिंग एंड डिफरेंट। और बाकी सीवी, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है सीवी बनाने में, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, आप लोग जाते हैं अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो सीवी बना के देते हैं आपको 500 रुपीज़, 1100 रुपीज़, 200 रुपीज़ ऐसे चार्ज करते हैं। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, आपके मेहनत करेंगे, आप सर्च करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा कि आपको सीवी कैसे चेंज करनी है, कैसे इसको अकॉर्डिंग टू जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कैसे बनानी है आपको, आप खुद सीख जाएंगे। अदरवाइज़ आप बार बार ना तो पैसे खर्च कर सकते हैं और ना तो बार बार खर्च करने भी नहीं चाहिए। आप जब उस चीज़ को खुद कैपेबल हैं वो चीज़ बना करके खुद सीख सकते हैं। मोस्टली रिज्यूम्स जो होते हैं वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, इन्हीं कारणों की वजह। और ये बहुत बेसिक चीज़ें होती, लोगों को लगता है कि इसमें लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं है। फॉर्मेट आपका बिल्कुल प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। फ्रेशर्स में तो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपको अगर दिक्कत आ रही तो मैं आपको कुछ जेडीज प्रोवाइड करा दूंगा और सीवी के अकॉर्डिंग आप उसको बना करके एक बार देखिएगा कि आप कैसे बना सकते हैं अपना रिज्यूमे। बाकी कुछ दिक्कत होती है आपको तो आप हमारे चैनल पर कनेक्ट रहिएगा, मैं आपको अपडेट रखूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको अच्छा लगी ये जानकारी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।